सुदृढ़ हृदय और निरोगी जीवन इस श्रृंखला के 17वें सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर नीलकंठ करंदीकर, पुणे का सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग तज्ञ हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया है। मैं हृदय की सब प्रकार की जांच करता हूं, कार्डियक कंसल्टेशन करता हूं और इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी ये भी करता हूं। मुझे गुणश्री प्राध्यापक कार्डियोलॉजी ये एक मान का पद मिला है और मुंबई विद्यापीठ के डीएम हृदय रोग शास्त्र के परीक्षा में मुझे पहला स्वर्ण पदक मिला है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, हृदय के स्पंदन का दर यानी हार्ट रेट जिसे कहा जाता है। जोसेफ कैम्बेल नाम के साहित्य के जाने माने प्राध्यापक थे। बहुत पुराने समय के 1904 टू 1987 ये उनका जीवन समय था। उन्होंने कहा कि जीवन का लक्ष्य अपनी धड़कन को ब्रह्मांड की धड़कन के साथ मिलाना है और अपनी प्रकृति को मां प्रकृति के साथ मिलाना है। इसका मतलब बहुत गहन है, इसका अर्थ बहुत गहन है। अब यहाँ एक चित्र देख रहे हैं आप, ये प्रकृति का, वो प्रकृति का जो नेचुरल जो स्वभाव है वो शांत है और उससे अगर उसकी धड़कन से धड़कन मिलाना है तो अपनी धड़कन भी बहुत धीमी और शांत रहनी चाहिए और अपनी प्रकृति स्वभाव वो भी एक शांत, कलेक्टेड एंड कूल जिसे कहते हैं वैसा होना चाहिए। ये जो चीज मैंने कही उसका अपने हृदय पर बहुत ही अच्छा असर होता है। हृदय के स्पंदन का दर, इसके बारे में कुछ शास्त्रीय जानकारी अभी जरूर लेंगे। जिसको कोई हृदय रोग नहीं है, यानी बिना किसी हृदय रोग वाले प्रौढ़ स्वस्थ व्यक्ति में आराम करते समय हृदय की गति या रेस्टिंग हार्ट रेट 60 से 100 बीट, ठोके जिसे कहते हैं, प्रति मिनट रहती है। आमतौर पर आराम के समय हृदय की गति का कम होना हृदय के अधिक कुशल कामकाज और बेहतर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस का संकेत देता है। जितने कम बीट्स में हृदय पूरे शरीर के रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर सके उतना ही अपने लिए अच्छा। उदाहरण के लिए एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित एथलीट, वेल ट्रेन्ड एथलीट की सामान्य आरामदायक हृदय गति, रेस्टिंग हार्ट रेट 40 धड़कन प्रति मिनट के करीब हो सकती है। बियॉन बोग एक स्वीडिश टेनिस खिलाड़ी थे और अब तक के महानतम टेनिस खिलाड़ियों में गिनने जाने वाला ये एक नाम है, बियॉन बोर्ग। अपने करियर के चरम पर उनकी आराम करते समय हृदय की गति 35 बीट प्रति मिनट ही होती थी। यह वर्षों के टेनिस प्रशिक्षण से हृदय पर होने वाले उल्लेखनीय परिणाम का असर था। अभी भी 70 साल उनकी उम्र होंगी और काफी फिट है। ये एक वीडियो हमने पहले देखा है मगर आज वापस देखेंगे। इसमें बहुत ही अच्छी जानकारी हृदय के बारे में दी है। We'll start with the basics and examine how the human heart works. The heart is a muscle about the size of a clenched fist that is located under the rib cage and between the lungs. It is divided into a left side and a right side. Each side has two chambers. The upper chambers are called atria and the lower chambers are called ventricles. Blood flows from the atria to the ventricles through one-way valves. The atria and the ventricles work together as a team to pump blood through the heart. The right atrium receives oxygen-depleted blood from the body and pushes it into the right ventricle, which pumps it out to the lungs. Oxygen-enriched blood is returned from the lungs to the left atrium,
which pushes it into the left ventricle where it is pumped back out to the body. After the body has used all of the oxygen in the blood returns to the heart and the cycle repeats. इसमें आपने देखा है कि हृदय की जो दाहिनी बाजू है, राइट साइड, वो पूरे शरीर का खून जो इम्प्योर होता है, जिसमें ऑक्सीजन कम होता है, वो राइट साइड में आता है। वहां से फेफड़ों में जाके फेफड़ों में उसमें ऑक्सीजन की मिलावट हो जाती है, ऑक्सीजन उसमें समाविष्ट होता है, फिर लेफ्ट साइड को आता है बाई तरफ, और ये लाल दिखाया गया है। और यहाँ से जो एओर्टा महारोनी है, वहां से वो पूरे शरीर को सप्लाई होता है। अभी ये जो हृदय का कार्य है, ये अभी जो वीडियो आपने देखा कितनी धीमी गति से हो रहा है एक हेल्दी हृदय का। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि कभी कभी अगर हृदय सुदृढ़ नहीं रहा तो उसका रेट फिर कैसे बढ़ जाता है, अभी देखिए। In a normal heart, this sequence occurs 60 to 100 times per minute. ये देखो गति बढ़ गई है। The heart's beating rhythms are driven by electrical impulses within the heart. In a normal heart rhythm, electrical signals originate in the heart's natural pacemaker, the sinoatrial node, also called the SA node. These electrical signals travel from the atria to the ventricles in a defined rhythmic pattern. The electrical signals pass through the atrioventricular or AV node. The AV node acts as a natural gatekeeper for the heart, through which all the heart's electrical signals normally pass. We'll start with the basics and examine how the तो दूसरे भाग में वीडियो के बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तैयार होते हैं, हृदय में ऊपर से नीचे आते हैं, और इसी की वजह हृदय आकुंचन होता है और पूरे अपने शरीर को खून पहुंचाया जाता है। अगर हृदय का स्पंदन का दर कम हो, श्वसन का दर भी कम हो और तापमान कम हो शरीर का, तो ये तीनों चीजें दीर्घायु की गारंटी देती है। जैसे अपने पंत प्रधान जी कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, वैसे मैं तो मोदी नहीं हूँ, छोटा आदमी हूँ, मगर मैं कहता हूँ कि अगर आपके हृदय का स्पंदन का दर कम हो, श्वसन का दर भी कम हो और तापमान भी कम हो, तो आप जरूर दीर्घायु आपको मिलेगा। अब देखते हैं कि पल्स रेट या नाड़ी का दर कैसे गिना जाता है। हालांकि आप अपने शरीर में कई जगहों पे अपनी गर्दन, कोहनी के अंदर के बाजू और यहाँ तक कि अपने पैर के ऊपरी हिस्से में भी रक्त के बहाव यानी नाड़ी को महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपकी कलाई संभवतः पल्स जांचने के लिए सबसे सुविधाजनक और विश्वसनीय जगह है। ये देखो, ये रेडियल पल्स जिसे कहते हैं। अपनी तर्जनी, इंडेक्स फिंगर, मध्यमा, मिडिल फिंगर और अनामिका यानी रिंग फिंगर, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और ये रिंग फिंगर, ये तीनों एक साथ मिलाकर अपने अंगूठे के गद्दीदार हिस्से फैट पैड के नीचे कलाई पर रखे, हल्के हल्के जगह बदलते हुए तब तक टटोले जब तक आपको धड़कन यानी पल्स महसूस न हो। अगर आप बहुत जोर से दबाएंगे तो नाड़ी दब सकती है, नहीं महसूस हो सकती है, तो हल्के से दबाए। 15 सेकंड में धड़कनों की संख्या गिनकर उन्हें उनका मल्टीप्लिकेशन यानी 4 से गुना करके आपको काफी सटीक रीडिंग मिल सकती है। 1 मिनट में पल्स रेट कितना है उसकी। अगर 15 सेकंड में अगर 15 धड़कनें मिली है तो 15 × 4 यानी आपकी 1 मिनट में 60 पल्स रेट है। रेस्टिंग हार्ट रेट यानी आराम के समय दिल की धड़कन को मापने का सबसे अच्छा समय सुबह सोकर उठने पर तुरंत बाद और बिस्तर से बाहर निकलने से पहले होता है। जब आप उठते हैं, एक बहुत अच्छी आदत, अपनी पल्स रेट जरूर देखो, कितनी है वो गिनो। उसके बारे में अभी बाद में बात करते हैं। अपनी अधिकतम हृदय गति भी आपने मापना बहुत अच्छी चीज है। व्यायाम करने के तुरंत बाद अपनी नब्ज यानी कि पल्स जरूर जांचना चाहिए। ये देखो, ये हाथ के अंदर के बाजू में
रेडियल पल्स ऐसी 3 फिंगर्स लेके मापी जाती है। और अपनी जो गर्दन है उसके साइड में ये कैरोटिड धमनी रहती है, वो भी 2 उंगलियां उस पे रख के मापी जाती है। 15 सेकंड तक गिन के उसको 4 से मल्टीप्लाई करके 1 मिनट में कितनी पल्स रेट है वो गिनी जा सकती है। स्थिर अवस्था में पुरुषों के लिए सामान्य नाड़ी दर क्या है, ये इस तख्ते में दिखाया गया है। एवरेज यानी औसत में जो अलग अलग एज ग्रुप्स हैं उनमें नाड़ी का दर कितना चाहिए, ये पुरुषों में 70 to 75 तक होता है। और जितना हृदय ज्यादा सुदृढ़ हो उतना पल्स रेट कम होता है। खिलाड़ी में 49 to 55, उत्कृष्ट कंडीशन में 56 to 61, अच्छा 62 to 65 और औसत के ऊपर यानी बेटर देन एवरेज 66 to 69। और अगर एवरेज से नीचे औसत से कम हार्ट की कंडीशन हो तो 74 to 81, और कम बहुत ही बुरी अगर कंडीशन हो तो 82 से ज्यादा भी आपका पल्स रेट हो सकता है। और ये इस तख्ते में कौन सी उम्र में आ, कौन सा कितना आपका पल्स रेट है वो देख के आप पहचान सकते हैं कि आपका फिटनेस कितना है, सबसे अच्छा है या सबसे बुरा है या बीच में कहीं है। जैसे पुरुषों में देखा वैसे महिलाओं में भी देखा जा सकता है। ये इधर ये तख्ता दिया है, आपकी आयु कितनी है बताइए, और आपके हार्ट की जो कंडीशन है उसके हिसाब से आपका पल्स रेट होगा। जरूर आपका अपना पल्स रेट गिनिए और देखिए कि आपका फिटनेस कितना अच्छा है। अगर फिटनेस कम है, पल्स रेट ज्यादा है, तो जरूर कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। और अगर कुछ ट्रीटमेंट उसको जरूरी है तो वो जरूर लेनी चाहिए। हृदय के स्पंदन दर के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च स्टडी हुआ है। उसके नतीजे क्या निकले अभी देखेंगे। कुल 3783, सॉरी 3743 रोगियों में हृदय गति, हार्ट रेट का और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के साथ संबंध पाया गया। भारतीय मरीजों में हृदय की गति, रेस्टिंग हार्ट रेट का अधिक होना उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर से संबंध इस रिसर्च में निकल आया। लंबे समय तक हृदय की गति बढ़ा रहना, क्रॉनिक टैकिकार्डिया, हृदय संबंधी मृत्यु दर, सीवी मोर्टेलिटी और रुग्णता यानी कि बीमार होने का जो रेट है, ये इस पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। यानी अगर आपकी हृदय की गति ज्यादा है तो जरूर आपने कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। ये एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस के महत्वपूर्ण जर्नल में ये रिसर्च प्रकाशित हुआ था। यानी कि संक्षिप्त रूप में जितना ज्यादा हार्ट रेट उतना आपका ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हो सकता है, और आपका बीमार होना, हृदय का कमकुवत होना और मृत्यु का दर बढ़ना इसकी वजह से हो सकता है। ये ध्यान में रखना जरूरी है। धन्यवाद। आज के इस महत्वपूर्ण सत्र में हमने देखा कि अपने पल्स रेट या हृदय के जो ठोके होते हैं उनका क्या महत्व है, ज्यादा ठोके क्यों अच्छे नहीं रहते, कम ठोके होना क्यों अच्छा रहता है। मगर एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, आपको आपका हृदय नॉर्मल कंडीशन में रहना चाहिए। आपको हार्ट ब्लॉक ऐसी कुछ बीमारी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले हैं, करते हैं, तो आपका हृदय का रेट कम हो सकता है। मेरी मेरे मेरा ये सत्र देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो मैं बहुत ही खुश हूँ। नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करना, मुझे थम्स अप देना, इससे मुझे बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक आपके पास मैं पहुंचाता रहूंगा। फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगले सत्र में जरूर जरूर मिलेंगे।